हम तो बहुत परेशान, ना गैस ना पानी। पानी को तो 1.5 साल हो गया, बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, और ना गैस। कहाँ तक करें हम गुजारा, ये बताएं आप। ना यहाँ पानी है ना गैस है, इतनी परेशानी है। पानी एक ही बूंद से तरस रहे हम, पैसों का मंगा रहे, काम धंधा है नहीं, कैसे मंगा के गुजारा करें हम लोग खुद इतना परेशान है, कभी पानी नहीं होता, कभी गैस नहीं होता, और रातों में इतनी लाइट भी जाती है। अब हम क्या करें? सारा पानी भर भर के ला रहे, ना गैस है ना कुछ है, परेशान हो रहे हैं आगो पका पका के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना कादिर नाज़रीन, और इस वक्त हम मौजूद है कोरंगी ज़मान टाउन में, और मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा कोरंगी ज़मान टाउन का एक थोड़ा सा व्यू ज़रा हम आपको दिखाते हैं कि एक तरफ आपको जो है वो अगर हम दिखाएं कि रिहायशी जगह बिल्कुल रोड बने हुए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा ये रोड बना हुआ है, और सारा आपको जो है वो एजुकेशन सेंटर भी नज़र आ रहे हैं, स्कूल भी है सामने, मस्जिद भी है, बहुत अच्छा सही बना हुआ है ये जगह। अब मेरे सीधे हाथ की तरफ अगर मैं आपको एक और तस्वीर का रुख दिखाऊं तो अब तस्वीर का रुख ज़रा ये बदलने वाला है। वो ये है, यहाँ पे हमें नज़र आता है कि लोगों के पास न बिजली है, न पानी है, न गैस है। यही कराची, एक ही कराची, लेकिन उसके दो रुख। आखिर क्या वजह है कि ज़मान टाउन के लोग जो है वो 15 साल गुजर जाने के बाद भी, पानी की लाइनें मौजूद होने के बाद भी, कि आखिर उनके पास पानी क्यों नहीं आ रहा, आखिर उनके हिस्से का पानी किसको मिल रहा है? तो आइए हमारे साथ। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये देखें इलाका मकीन जो है वो बाकायदा यहाँ पे सरापा एहतजाज यहाँ पे मौजूद हैं, और इनका एक ही जो है वो दावा है कि जी जनाब हमें जो है वो बुनियादी सहूलत यहाँ पे मिलनी चाहिए। मर्द हजरात भी हैं। मैं चाहूँगी कि पहले हम जो है वो आज ख़वातीन से जो है वो शुरू करें कि आखिर क्या इशू है, क्या वजह है जो ज़मान टाउन के लोगों को जो है वो पानी की बुनियादी सहूलत मिल नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मालूम पानी है, न का गैस है, न का खाना, न का क्या, इसको भूख मर के, न का गरीब किराया भर को 300 रुपये पानी है, इसको टैंकी फुल के नहीं पानी है इसको न का पानी है, न का गैस है, न का बिल है, न का क्या, बिल भी भरूँगी, इसके पानी भी नहीं, बच्चे भी खाना भी रोगी, इसको पानी डाढ़ा भरगी। हाँ, पानी नहीं आ रहा? नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रही है, इसको पानी गैस नहीं आ रही है। बिल तो रोज़ आता है? हाँ, बिल रोज आते हैं, 3 भर के, 100,000 की भर के। 9 माह के बिल है, जो गैस अभी तक यहाँ पे नहीं आ रहा और ना पानी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हम भी सिंधी तक हाँ, अमीर ना गैस है ना पानी है, असा गरीब माण्हू किराया भरूं, जब पानी का बिल भरूं, ना गैस का बिल भरूं, जब बिजली का बिल भरूं, असा गरीब माण्हू किथों करूं? किराया दूँ, जा बिल भरूं, जा गैस का बिल भरूं, जा बिजली का बिल भरूं, जा पानी का बिल भरूं, असा गरीब माण्हू क्या दें? कितनी देर पानी आता है आपके यहाँ? पानी महीने से पानी सारा पानी आप बताएं, आप बताएं। एरिया में जा रहा है भाई, हमारे यहाँ पे इतनी पानी की किल्लत है कि हम लोग बेच रहे हैं पानी, पूरा हफ्ता हो जाता है, नहाते धोते नहीं है, घर के काम इतनी मुश्किल से हो रहे हैं, एक गैलन बेचारे भर भर के लाते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं। इतने हम लोग परेशान है ना, खुदकुशी करने को दिल करता है हम लोगों का। पानी की लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे? पानी यहाँ पे टंकियाँ आई जा रही हैं टंकियाँ, 14 15 100 की टंकी मिल रही है भाई, और सारा पानी इंडस्ट्रीज एरिया में जा रहा है। हम लोग की लाइनें खुशक पड़ी हुई हैं, लाइनें हैं आपके? लाइनें हैंगी, लेकिन पानी नहीं है। 24 मतलब एक किसी दिन तो पानी आ जाए, एक कतरा पानी नहीं आता लाइनों में। आप पानी लेकर आ रही हैं? कहाँ से लेकर आई हैं आप? मोल प्लांट कहाँ, कितना दूर है? कितना दूर है प्लांट? बहुत दूर है। बहुत दूर है प्लांट? हाँ तो ये आप यहाँ पे रोजाना इस तरह लेकर आती हैं? हाँ जी, मेरे बेटे नहीं है। आपके बेटे नहीं है तो आपको लाना पड़ता है। तो ये पानी किसके लिए घर में आप लेकर आती है? कितने लोगों के लिए लेकर आती है? नहीं, इंटरनल पानी पीसा, ए सुबह वजू बड़े था, नमाज पढ़ता। इसी तरह से पंजाब जो यहाँ मजदूरी करा, झाड़ू पोछा करने वाली, बेटे नहीं है, शोहर बुढ़ा है, जल्दा मरीज है। बहुत बड़ा जुल्म है ये आपके साथ। तो जिस तरह से आपकी पानी लेकर आती है, बहुत बड़ा जुल्म। उन बेचारों की यही होती है कि 1 गैलन लेकर आ रहे हैं, 2 गैलन लेकर आ रहे हैं, ये कोई तरीका है भाई? यहाँ इंसान रहते हैं, कोई जानवर थोड़ी रहते हैं। हर वक्त पानी, हर वक्त गैस, इन चक्रों में उलझे रहते हैं बस हम लोग। कब से चल रहा है इसी तरह? ये काफ़ी महीने हो गए इसको, यही हो रहा है भाई, 1 साल होने के करीब आ गया, पानी तो आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और गैस वालों ने इतना परेशान करा हुआ है कि बिल्कुल गैस आती नहीं। जब चूल्हा खोलो चूल्हे ठंडे पड़े होते, जब चूल्हा खोलो चूल्हे, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तो बेचारे
और बिल देखें हम लोग पे कर रहे हैं और बिल इतने हम लोगों के आ रहे हैं। और ये आपने भी बिल पे किया हुआ है? अभी 2 बिल उठा के लाई हूँ, जितने बिल पे किए हुए हैं, लेकिन जो है ना क्या बोलते हैं, बस सिर्फ बिल भर रहे हैं। गैस के बिल इतने आ रहे हैं लेकिन गैस नहीं आ रही है। बच्चे स्कूल के लिए जाने के लिए बैठे होते हैं, चूल्हा जलाओ गैस नहीं। बच्चे बेचारे रोते हैं कि हमें नाश्ता तो दे दें। एक वक्त भी 24 घंटों में से नहीं आता, एक वक्त भी नहीं आता। टाइमिंग की हुई है ना, टाइमिंग, लेकिन टाइमिंग वाली भी नहीं आती है भाई, नहीं आती। बहुत ज़्यादा हम लोग वही परेशान हो गए हैं। हम लोग के लिए कुछ करें, किराया दें, बिल भरें या खाएं, क्या करें? मुझे ये बताएं कि क्या यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पानी जो है उसकी लाइनें पहले भी थी, अभी भी पानी की लाइनें हैं? लेकिन क्या है, पानी नहीं आता, पानी ले खरीद के कर रहे हैं इस्तेमाल। ये खरीद के कितना टाइम हो गया आपको पानी खरीदते हुए? साल होने वाला है, गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है। उससे पहले आ रहा था? हाँ आता था पानी, पहले काफी साल पहले आता था पानी, आता था। 2-3 साल पहले आता था पानी, लेकिन अब तो बिल्कुल पानी गायब कर दिया यहाँ का, बिल्कुल गायब है। कोई नुमाइंदा, टाउन चेयरमैन या ऐसे कोई बंदे यहाँ पे आप लोगों का पूछने जाओ, कोई कुछ नहीं करता। आते हैं वो एसी में भी लगती हैंगी और सुनते हैं, सुनाते हैं, चले जाते हैं। क्या कहते क्या है वो, क्या कह रहे हैं? हाँ आ जाएगा, आप जाएं, आ जाएगा पानी, फिर भी नहीं आता पानी। जी अब मुझे आप बताएं। पैसे कहाँ से आएंगे? जितनी आमदनी हम लोग के पास नहीं है, जो बच्चे हज़ार रुपए का रोज का खाना खा रहे हैं, ना गैस है, ना बिजली, ना पानी। फायदा हुकूमत का? इतना तो हुकूमत ख्याल करे ना। जब भाई हम लोग को बच्चे गरीब आदमी है, तो किराए पे मकान में बैठे इतना किराया दे रहे हैं, खाने का भी होटलों से खाना, पानी, गैस, बिजली सब मोल का ले रहे हैं। आप ये तो बताएं पहले, आपका कितना घर का किराया अगर हम देखें तो कितना किराया देते? 16,000 रुपया। 16,000 दे रही है। हमारे 2 बच्चे काम करने और काम भी ठप हैं, धंधे भी नहीं आ रहे हैं। जी आप ये बताइए कि आपका जो है वो बिजली का बिल भी प्रॉपर आ रहा होता है? जी बिजली का बिल हम भर रहे हैं, बिजली का पानी का बिल आता है? जी पानी का भी आ रहा है, बिजली का भी आ रहा है। मुझे आप अगर हो सके तो आप में से किसी के घर में पानी का बिल रखा हुआ है, ये क्या हुआ है? किस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है? बताइए मुझे, क्या इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है मैडम, असल पानी जो है 3 महीने हो गए यहाँ पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, और गैस जो है 4 महीने से गैस नहीं है। इसकी वजह से ये सब गैस के बिल है हमने भरा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात ये है, इसी वजह से जो है पानी जो है वो कहता मेल हुआ, वो कहता मेल हुआ, तो कौन लेता है? वहाँ पर रश लगा हुआ होता है जहाँ से हम पानी खरीदते हैं। अब पानी कब तक खरीदना? हम हमारे पैसे ऐसे नहीं है कुछ भी, सब बेचारे थक गए पानी खरीद के। क्या करेंगे? गैस भी नहीं है, सिलेंडर भराना पड़ता है, आज पैसे हैं कल नहीं है, क्या करेगा इंसान? तो ऐसे सब एक दूसरे की लड़ाई में लगे पड़े हुए हैं। आप लोग काम कराएं, आप काम कराएं। मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे इसलिए खड़ा कर देते हैं, मैं यहाँ का बड़ा हूँ। अब मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी जाता हूँ, वो फारूकी साहब है, फारूकी साहब को बोल के थक जाते हैं। फारूक साहब कल का देते टाइम, फिर परसों का टाइम देता है, वो भी रात पाट दे रहे हैं हम लोग को, सही ना। हमारे काम में आ रहे नहीं हो बीच में, कभी कहीं और पे बैठे हुए थे, किधर मतलब आगे पीछे हो जाते हैं। मतलब ये कि हम गैस के लिए भी शिकायत करने जाते हैं तो कोई भी आती है हमारे पास यहाँ पर, कहता है आप लोग के मोहल्ले में आए, हमने देखा है, तो कोई नहीं आता, सब झूठ बातें होती हैं। आप बताएं, आप इलाके के बड़े हैं, तो वोट मांगने के लिए जब लोग आते हैं यहाँ पे, क्या आप उसका साथ देते हैं? बिल्कुल सर साथ नहीं देंगे आप, बिल्कुल नहीं देंगे आप। पहले साथ दिया था? बहुत लोगों का साथ दिया हमने। अब इस दफ़ा जो है सब लोग ने ये आयत किया हुआ है, मतलब एक हाथ मुट्ठी बन कर हुए हैं हमारा साथ देने के लिए। मुझे बोला है आप साहिब है, आप हमारा साथ दें, इंशाल्लाह हम आपके पीछे खड़े हैं। तो इस दफ़ा सब लोगों ने मना कर दिया, कोई किसी को वोट नहीं देंगे हम। क्या वादे किए थे आप लोगों से? हमारे से पहले ये वादा किया था, जैसा हम पानी ला देंगे आप लोगों की तरफ। ये खालिद बिन पारक है, कई सालों से ऐसी ख़राब पड़ा हुआ है, इसको हम सही कर देंगे। गैस की कोई शिकायत नहीं मिलेगी आप लोगों को, पानी की कोई शिकायत नहीं मिलेगी, बिजली की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और बिजली पे जो है 3-3 घंटे जो है लोड शेडिंग होती है। और ये रोड जो है 5 सालों का ऐसी कैसी पड़ा हुआ है, ऐसी पड़ा हुआ है, कोई आता नहीं काम करने के लिए यहाँ पर, सब ऐसी बकवास करके चले जाते हैं। और हम खुशी खुशी जो है लोगों को वोट दे देते हैं, बस हमारा यही मसला है। कौन है टाउन चेयरमैन? यहाँ पे जो है फारूकी है, रजम मिर्ज़ा, उनके पास भी हम शिकायत लेके गए थे, MP है, वहाँ पे भी हम शिकायत लेके गए थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर वाटर बोर्ड वाले के पास जाते भी हैं ना, तो वो आगे से पुलिस मंगा लेते हैं, जहाँ हमें भगा लेते हैं, बस हम मगार के मार। नहीं, आप लोग उनसे शिकायत करने जा रहे हैं, तो वो आप लोगों को क्यों मार रहे हैं? ये पानी का बिल है मेरे पास, आप देख लें, ठीक है, हम भरते हैं, तो उसके बावजूद हम जब वाटर बोर्ड वाले के पास जाते हैं, वो वहाँ बैठते हैं हम लोग, पूरा दिन गुजर जाए, शाम को वो पुलिस मंगा के हमें भगा देती है वहाँ से। पानी की लेने डली हुई हैं, ठीक है, पानी जो है ना कंपनियों को दिया जा रहा है, पैसों का बेचा जा रहा है, हम यहाँ से पैसों का खरीद रहे हैं। 1000 लीटर की जो टैंकी है वो 1300-1400 रुपये की लेते हैं, बाज़ का तो ऐसा होता है कि 1800-2000 की भी लेनी पड़ती है। गैस के बिल हमने पूरे इलाके से इकट्ठे किए हैं, ये देख लें, ये गैस के बिल भर रहे हैं, लेकिन गैस बिल्कुल नहीं आ रही। 3 महीने। हाँ, एक बात बताइए, ये पानी का बिल तो इन्होंने दिया हुआ है,
और मैं ये देख रही हूँ कि जाहिर सी बात है पानी नहीं है, इस वजह से ही आपने भरा नहीं है ना ये बिल? भरे नहीं हम पानी के गैस इसलिए भर रहे नहीं है, हमारा बिल आते हैं और हम इसलिए नहीं भर रहे हैं। हमारे पास जो है 6 महीने हो गए, 6 महीने से पानी यहाँ पे नहीं मिल रहा। बैठ रहा है 1 मिनट, 6 महीने से पानी नहीं मिल रहा। ये हमारे इलाके के बुजुर्ग हैं, ये भी बेचारे बहुत परेशान हैं। ये भी हमारे बुजुर्ग हैं, ये भी बहुत परेशान है जी। 6 महीने से ज़्यादा हो गए। ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल गांव बना के डाल दिया इसको, गांव से ही बदतर कर दिया इलाके को। बिल सबके आ रहे हैं? सब पे हो रहे हैं। मैं दिखाता हूँ, मैं मेरे पास आए सारे बिल दिखाता हूँ मैं। जब आप जाते हैं शिकायत के लिए तो आगे से क्या जवाब? कोई रिस्पांस नहीं है। वो कहते हैं आप चाहें हमारे, उनका जवाब यही, हाँ उनका जवाब यही है। ये निज़ाम दुरुस्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक इन्होंने आवाम को भी करप्ट कर दिया। यानी अपने हर चीज़ छुपाने के लिए आवाम को भी करप्ट कर दिया है। हर आदमी ऊपर से लेके नीचे तक करप्ट है। जहाँ भी चले जाओ, जिस जगह चले जाओ, बंगियों को बुलाओ, 50-50 रुपए दे दो। वो कहते हैं दे दो, फी घर से 50-50 पूरे इलाके से जमा दे दो। उनको 2 कमरा 3-4 गट साफ करने के लिए किसका काम है? जो वोट लेते हैं उनका काम है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपके बिलों में टैक्स लगा हुआ है सर? टैक्स लगा हुआ आता है। टैक्स लगा हुआ है, घर घर कचरा चुनना। कभी आए कचरा चुनने? बिल आ रहे, गैस नहीं आ रही और बिल भी ज़्यादा आ रहे। यानी गैस का बिल 9,000 रुपये एक मकान का, बिजली का बिल 18,000 रुपये। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल आ रहे हैं। और हुकूमत करने वाले ये जब तक ये नहीं जाएंगे ये मुल्क सुधर नहीं सकता कभी भी, कभी भी। सर आप मुझे बता, जिसको वोट दिए थे वो बंदे गायब हैं या नजर आते हैं? नजर ही नहीं आते हैं वो। तो इनकी फिर गुमशुदा काम करेंगे लेकिन काम नहीं करते। इनकी फिर गुमशुदा तस्वीर एक बना के हम जरा ऑन एयर कर दें कि गुमशुदा है। ये 2 ऐसे शख्स हैं जो सुबह 6 बजे फजर में नमाज़ पढ़ के आते हैं। जब सुबह फजर नमाज़ पढ़े तो वाशरूम वगैरह और जो ना वज़ू का तो हर मस्जिद में ही एहतमाम होता है, लेकिन इवन के अहले मोहल्ला जो है पानी ना होने की वजह से वाशरूम और घर के इस्तेमाल का पानी भी मस्जिदों से आ रहे हैं, जिन मस्जिदों में बोरिंग है। और इनकी उम्रें देखो, सुबह ये 6 बजे बाल्टियाँ उठा के अपने घरों को पहले पहुँचाते हैं, अपने घर वालों के लिए वाशरूम। और जो लेडीज़ है ख़ासकर हमारी माएँ बहनें हैं, ज़ाहिर बात है वो तो मस्जिद में सुबह नहीं उठ के जा सकती ना, उनको वाशरूम भी जाना है, उनके बच्चे छोटे छोटे, उनकी सफाई के लिए पानी भी चाहिए। तो ये पहले एक चक्कर अपने घरों में डालते हैं। इनकी उम्रें देख लें। और इस जो दौर के अंदर जो हमारी खुराकें हैं उसमें खाली इस तरह के बुज़ुर्गों का चलना वो अलग बात है, और बाल्टियाँ उठा के चलना तो इनकी हिम्मत है। उसकी वजह ये पानी डिवाइड हो गया है, पानी का पीछे प्रेशर नहीं है। अगर प्रेशर हो तो पानी आता है, ना लाइनों में ख़राबी है, ना कुछ नीयतों में ख़राबी है। या इस तरह कोई भी जो ना हॉलीडेज़ आते हैं, जब हॉलीडेज़ आते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि कंपनियां बंद हो जाती हैं, तो उसकी जो कंज्यूम वहाँ होता है वो पानी और वो गैस वगैरह फिर मोहल्ले में आ जाता है। तो इसका मतलब लाइनें सही हैं, कोई लाइनों में ख़राबी नहीं है, सिस्टम में ख़राबी है। सिस्टम को सही किया जाए, लाइनें सही हैं, लाइनों में कोई मसला नहीं है। जो उनकी इंतज़ामिया है उनको डिस्ट्रीब्यूशन सही करनी चाहिए। एक चीज़ बताइए सर, आपने अभी कंपनीज़ का जिक्र किया, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस अगर हम ज़मान टाउन की बात करें, कोरंगी की बात करें, कितनी कंपनीज यहाँ पे जो है वो काम कर रही है, इलीगल और लीगल मिला के कुछ अंदाज़ा है कि कितनी ये पानी बेच रही है? देखिए हमारे राइट पे जो ना नाले के उस तरफ तमाम कंपनीज़ हैं, लेकिन हम कोई किसी गवर्नमेंट में किसी ऐसे इंतज़ामिया में नहीं है कि हम किसी का नाम लें, या वाटर बोर्ड में हम काम नहीं करते। हम तो परेशानी के आलम में अपनी परेशानी बयान कर रहे हैं। अंदाजे के मुताबिक कंपनीज कितनी? मुताबिक मैं आपको बताऊँ, ये पिछली राइट पे नाले के उस तरफ एयरबोर्न की कंपनी है, घी की फैक्ट्री है, या टेक्नो मार्केट का जो राइट वाला इलाका, ये सारा इसी पानी से सरियाब है, जो कि गलत तरीके से पानी दिया गया, गलत तरीके से कनेक्शन हुए हैं। इवन के LPG का सिलेंडर डेली दिन ब दिन जो है LPG की जो रेट हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। सर आप मुझे बताइएगा, जैसे कि इन्होंने मुझे बताया दुकान पे से आया हूँ बिरयानी बेच के, ये 900 रुपये लेकर आया हूँ, मेरी जेब में अभी मौजूद हैं। लेकिन अब ये बताएंगे मैं अब सिलेंडर भरवाऊँ या पानी के लिए मतलब पानी गैलन भर के लेकर आऊँ, मेरी समझ में नहीं आता। इतना दिमाग शॉर्ट होता है ना कि बंदा करे तो क्या करे। बिरयानी की शॉप पे आप मजदूरी करते हैं, आप बेचते हैं, क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ मैं। हाँ, एक दिन का आपको कितना मिलता है? 900 रुपये मुझे मिलते हैं। सुबह कब से लेकर कब तक? 9 बजे से 6 बजे तक होता हूँ। 900 रुपये आपको पर डे मिलते हैं, और उसमें आपका गैस का सिलेंडर 14 स्लिप भी करनी है, अपना सिलेंडर में गैस भी डलवानी है, पानी के लिए भी करना है। पूरा दिन लेटे रहे ये घर। और कल मेरी टांग की तकलीफ की वजह से मैं अभी आया हूँ काम पे से, ना नहाया हूँ ना कुछ करा है। साजिद भाई ने आवाज़ दी तो मैंने नहीं यार पहले जाना चाहिए। ये बताइएगा कि
आपका रोज़ का जो गैस का सिलेंडर है वो फिल करवाते होंगे आप, कितने दिन चल जाता है, कितने का होता 5 दिन डलता है वो, 4 दिन। हाँ, 550 की गैस आती है, वो 2-4 दिन चलती है वो, 450। इसलिए गैस बिल्कुल आती ही नहीं है। ये बहुत मुश्किल। सर बताइएगा। ज़्यादा कोई बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक शेर सुनाऊँगा। बुलबुल ने कहा फूलों से, आके माली देख तो ले, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, इस गुलिस्तान का क्या होगा। जनाब वाह वाह, क्या बात है आपकी। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि जब पानी आ ही नहीं रहा, किस तरह गुजारा कर रही हैं आप रोज़ाना? 1600 की टंकी आ रही है बेटा। कितना टाइम से? मतलब ये कि 3 दिन चल जाती है अगर कपड़े वपड़े धोना हो। वैसे तो हम बहुत ही एहतियात से खर्च करते हैं। अच्छा। लेकिन वजू के लिए तो महफूज रखते हैं पानी को ना। पानी ना गैस ना बिजली ना कुछ। लेकिन तो फिर भी सांस ले ली होगी थोड़ी बहुत। बिजली साथ दे रही है लेकिन गैस तो बिल्कुल ही नहीं दे रही है, वो भी टाइमिंग से बेटा। हाँ। बिल आप कह रही हैं सबके बिल आ रहे हैं? बिल सबके आते हैं। बिल तो ऐसे आएंगे टाइट हो गए जैसे इन जहाज़ों के बिल यही अदा कर रहा है। सब हमसे लेके फ़कीर जाता है इधर उधर भीख मांगने। नाम भी हमारे लोगों के सबके लेता है भीख मांगने में कि हमारी मदद करेंगे, हमारी मदद करेंगे, और जहाज़ों में खूब जाते हैं और आते हैं और लुटाते हैं अपने ऊपर। तो वीआईपी, मैंने सुना है वीआईपी सारा सिस्टम हो गया है, पासपोर्ट भी वीआईपी होंगे, सब कुछ वीआईपी होगा। इनका सब कुछ वीआईपी है, लेकिन अल्लाह के अजाब से ये बच ही नहीं सकते। कब तक निवाला छीनेंगे बच्चों के मुंह से, कब तक पानी छीनेंगे, कब तक? ये तो अजाब है इनके ऊपर बेटा। ये नमाजी खड़े में आदमी बच्चों को अगर भेजना चाहो भेज नहीं सकते उन्हें। जिन लोगों का घर किराए का है उनके लिए तो कितना मुश्किल होगा इस हालात में सर्वाइव। वो फिर परेशान है तो किराएदार तो फिर जाहिर सी बात है, जब हम इतने परेशानेंगे किराएदार। वही अभी मेरे शोर ने बताया, मैं 900 रुपये दिहाड़ी लेकर आया हूँ, तो उसमें क्या होगा आप ये बताओ? कुछ भी नहीं होगा। 2-3 चीज़ें मैं मंगाऊंगी और बस वो पैसे जो है ना, और अगर फिर पानी डलवाना पड़ेगा तो उसी में से फिर मैनेज करो किसी तरीके से भी। पेट्रोल पे 2 बहुत परेशान है भाई, हम लोग बहुत परेशान हैं, समझ से बाहर कि बच्चों को रोटी नहीं खिला सकते। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और ये अलमिया है जनाब, इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि ये इनकी आहो फुगा है जो इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि इतना ज़्यादा ये लोग परेशान हैं, इतना ज़्यादा ये लोग परेशान हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अच्छा सर, मुझे आप थोड़ा सा विज़िट करवा सकते हैं इलाके का कि कहाँ से कहाँ तक जो है वो लाइन्स हैं, अगर लाइन्स का हम देखें। बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, ठीक है, अभी 8 दिन रहेगा स्कूल खुलने। पार्क है ये खाली बिन पार्क है। पार्क तो लग नहीं रहा मुझे कहीं से। बस मैडम ये तो ऐसी है, शुरू से हम जब से यहाँ पर हैं तो ऐसी देख रहे हैं यहाँ पर। ये कचरा, ये तो कचरा कुंडी बनाई हुई है। कचरा कुंडी बनी है, यहाँ पे कोई आता है तो सफाई बस देख के चले जाते हैं, तस्वीर वगैरह खींच के चले जाते हैं। हम कल आएंगे गाड़ी लेकर, परसों आएंगे, अभी तक ऐसी काम हो रहा है इनका। अभी तक कोई गाड़ी लेकर नहीं आता है। हम यहाँ तक कि वहाँ पे जाके शिकायत भी करते हैं, भाई यहाँ के बच्चों के जो है फुटबॉल वगैरह खेलते रात में यहाँ पर सारे। अब यही जो बच्चे आके शिकायत हमें करते हैं साहिब यहाँ पे कुछ कराएं। अब हम आगे जाके बात करते हैं तो वो लोग बोलते हैं हाँ सही आप जाएँ साहिब, कल हो जाएगा। तो यही बात टला रहे हैं हमें। और टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन वो जनाब कभी आपको नज़र आए भटकते भटकते? हमारे यहाँ पे जो है जमात के जो है यहाँ पे कौंसल साहब है, अरशद भाई है, उनकी जो है हर वक्त कोशिश रहती है वो सफाई कराने के लिए। तो वो ये कोशिश सर मुझे नज़र नहीं आ रही ना, ये क्या है? मैडम ये तो बात सही है आपकी। ये असल में जो है हफ्ते में जो है 1 दफ़ा 2 दफ़ा आते हैं, सफाई करके चले जाते हैं। ये तो गलियों का भी बहुत बुरा हाल है भाई, ये देख के परेशान हूँ। अब ये ज़रा देखें कि ये इस वक्त जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ये दीवार है, पार्क की दीवार है, और ये बिल्कुल गिर रही है क्योंकि वो दरख्त जो है उसकी वजह से ये इतना डैमेज हो गई कि गिर सकती है। अल्लाह ना करे कोई बच्चा यहाँ पे खेल रहा हो उसके ऊपर ये गिर जाए, जैसे दरख्त गिर गया है, कोई गिर जाए तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। सामने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये सामने रहते हैं, इनकी भी शिकायत यही होती है, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा है, गैस नहीं आ रही है। ये हमारे ये पूरे इलाके का यही मसला है। पूरे इलाके में पानी कहीं भी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है। ये हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है, इनकी भी शिकायत आती है। जी जनाब मुझे पता है पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। 10-15 मिनट आता है जनाब पानी, ना गैस है। 10-15 मिनट गैस भी बस सुबह में आता है, बाकी नहीं है ना। बिजली का तो पूछो ही नहीं, मगर बिल पूरे है। अच्छा, सब चीज़ों के बिल भी पूरे और आप लोग देते भी बिल हैं? 100% में देता हूँ बिल, बिल्कुल। हाँ क्यों नहीं, सब इलाके वाले देते हैं, बिल देते हैं, सबने ना। और है कुछ नहीं, ना पानी ना बिजली। बिल नहीं देंगे तो वैसे भी मीटर काट के ले जाएंगे। वो इतने अच्छे तो है नहीं वो लोग के छोड़ दें। ओके, इलेक्ट्रिक वाले भी इतने शरीफ नहीं है कि बिल ना दे तो बिल ना, वो गैस मीटर छोड़ दे और उधर से आके काट कूट कर ले जाएंगे। ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। ये तो मतलब जंगल का कानून है सारा। हाँ, सीधी सी ये बात है। सर कब से पानी नहीं आ रहा आप लोग के यहाँ? अर्सा हो गया। हाँ, 2 घंटे आधे घंटे आते हैं, 15 मिनट नहीं आते, 15 मिनट आते हैं फिर बंद हो जाता है।
और उसके भी एक टाइम मुकर्रर है, जैसे सजाए मौत वाले का टाइम मुकर्रर नहीं है कि सुबह 5 बजे सजाए मौत हमने देनी है तुम्हें, तो रात को 10:30 बजे पानी आएगा, 11 बजे बंद हो जाएगा। अब इतनी आबादी में आधे घंटे में पानी पूरा होता है। यहाँ तो ऐसा हो गया, यकीन करें, हम अपना आपको बोलते हैं, हम अपना आपको मान लें और कब्र में चले आएँ। हमारी ऐसी ज़िंदगी गुजर रही है यहाँ पर। अभी 1 घंटे के लिए लाइट आएगी, अब चली जाएगी, अब आएगी 10 बजे आएगी है, 10 बजे लाइट आएगी, उसके बाद जो है 10:30 बजे आएगी, फिर आएगी 2 बजे रात के 2 बजे आएगी। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इस वक्त मैं आपको ज़रा ओवरऑल सिचुएशन दिखाती चलती हूँ कि ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक पार्क है जनाब, और इस पार्क के अंदर मैं आपको बताऊँ, ये इलाके के लिए जो इलाका मकीन है उनकी सहूलत के लिए जो है वो एक पार्क बनाया गया है कि चारों तरफ रिहायशी आबादी के बच्चे जो है वो यहाँ पर आकर क्रिकेट खेल सकें या किसी किस्म के दीगर दूसरे जो है वो प्ले ग्राउंड जैसे बनते हैं ऐसे बनाए। अब आप ये देखें कि हाल ये है कि दीवारें गिरी पड़ी हुई हैं, दरख्त यहाँ पे गिरे पड़े हुए हैं, कचरा हर तरफ फैला हुआ है, कचरा कुंडी, और ना यहाँ पे इसकी तज़ीर व आराइश तो की नहीं है। आपको पता है करोड़ों के बजट, लाखों के बजट जो है इन्हीं पार्क के नाम पर जो है वो हर महीने अप्रूव किए जाते हैं, पर अफसोस के साथ वो सिर्फ कागज़ों तक महदूद होते हैं। अभी इस वक्त मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, इलाके में घूमने का मकसद भी है कि कहीं से मुझे कोई यूसी चेयरमैन या टाउन चेयरमैन कोई मिल जाए, ताकि हम भी उनकी तरफ निगाह करें और सवाल पूछें कि जनाब क्या वजह है, जो पानी के बिल तो आ रहे हैं, लाइनें भी लगी हुई हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आखिर वजह क्या है जो इन लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, ये सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पार्क्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो ये यही इसी तरह हाल है? ये पिछले कम से कम 10 साल से यही हाल है। ये पोल लगा हुआ है, अपनी मदद आप कहते हैं, ये बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं ना, खुद लगाई है ये लाइटें वाइटें, बड़ी मुश्किल है उन्होंने अरेंज करके जो है ना, खुद ही करें, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। गवर्नमेंट के बाद कोई बजट कुछ भी नहीं, ये 4-5 गलियाँ हैं, इनके साथ शुरू से यही हो रहा है। लाइट सुबह से जो नहीं होती है ना, 10:30 बजे 11 बजे जाती है, फिर शाम में आती है 10 बजे, आधे घंटे के लिए 5 मिनट दिन में आई, 2-3 दफ़ा चली गई। जब दिल चाहता है जब बंद कर लेते हैं, जब दिल चाहता है जब खोल लेते हैं। फ़ोन करो कंप्लेन नहीं करते हैं। ये सामने मीटर ख़राब हो गया था, तकरीबन 20 दिन के बाद गाड़ी आई है, ये सामने रात भाई इतने परेशान थे बेचारे, और बिल भेज रहे हैं और गैस तो आ ही नहीं रही है। बिल आ रहा है, प्रॉपर बिल आ रहा है? बिल आ रहा है। अभी गैस का बिल कल आया, 1300 का एक आया, और मेरे ख्याल से 2200 का 2300 का एक आया। गैस 2 महीने से बिल्कुल 3 महीने हो गए आ ही नहीं रही है। बिल भरते रहो और गैस का कोई पता नहीं है, पानी का ना बिजली ना गैस। पानी का क्या हाल है सर? पानी का तो बहुत बुरा हाल चल रहा है यहाँ पे। हाल है, आज भी अभी मैंने 2 टंकियाँ मंगवा के डाली हैं। 4 कितने की पड़ी आपको? एक है ये 1400 रुपये की एक टंकी मिलती है। 1400 रुपये 1400 रुपये की एक टंकी कितने दिन चलती है? 2 दिन बस 2 दिन 2 दिन चलती है। किराए का घर है मेरा, माली मकान सहूलत नहीं दे रहे, तो मैं अपनी मदद आप कर रहा हूँ। या अभी लाइन का मसला है तो अपनी मदद हम आप कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बोल लिया हमारे पास बजट नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट बोल लिया हमारे पास बजट नहीं है। जमाती वालों के पास गए कंप्लेन लेने, तो हमने बोला भाई ये लाइन फाड़ ले, हमारा पानी का इशू चल रहा है, गटर का पानी भी आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं पी के। बोल रहे हमारे पास बजट नहीं है हमारे पास भी। तो अगली बार अगर आपसे किसी सियासी जमात का बंदा वोट मांगने आए ना, तो कहिएगा सर ये हमारा बजट ही नहीं है। वोट लेने आएगा तो हम उनको ये बोलेंगे सर आप जाएँ, इज्जत इसी में प्यारी है आपकी। अब कहो हमसे नहीं होगा, बस पानी सर से गुजरी है, अब अपनी मर्जी आप करेंगे हम बस। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों के पास क्या पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में विजिट करती हूँ। अगली बार ये दोबारा आएंगे, अगली बार आप दोबारा इन्हीं को वोट दे देंगे। अब कुछ भी नहीं मिलेंगे, छित्तर मिलेंगे। अब इन्हीं जमातों को आपने वोट नहीं देना मैडम, नहीं देना। अच्छा, एक ये चीज़ जो आप लोगों को इस वक्त मैं दिखा रही हूँ, इलाके का सर्वे तो अब आपको साथ में ही दिखा रहे हैं। आप लोग कहाँ से शुरू हुए थे, अब देखिए हम कहाँ को जा रहे हैं, कहाँ की तरफ जा रहे हैं। बताने का मकसद ये कि जनाब ये इलाका है, यहाँ पे गरीब बसते हैं, यहाँ पे वो लोग हैं जिनकी जो है वो पुकार इसी तरह से इस तरह की चीज़ें लगा के जो है वो हो रही होती है। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? ठीक है। आप बताइए, ये जो आप ठेला लगाते कब से लगा रहे हैं? ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। इसमें से कितना आप कमा लेते हैं एक दिन में? ये 400-500 मिल जाते हैं बस। 400-500? हाँ, कभी 600 भी हो जाते हैं। तो फिर आपका घर किराए का है? नहीं, किराया तो नहीं, अपना है। हाँ। अच्छा, उस पर आप मुझे बताइए कि किस तरह से आप 400-500 में रोज़ाना जब जाते हैं किस तरह गुजारा करते हैं? बीमार रहता हूँ, काम करने तक तो बारी, ये लगा रहा हूँ, यही कर रहा हूँ। घर में कितने लोग हैं आपके? घर में 6 लोग हैं। 6 लोग हैं आपके। पानी भी खरीदना पड़ता है? बिजली है ना गैस है। अच्छा, हर चीज़ की परेशानी है यहाँ पे। पानी खरीदना पड़ता है? आप पानी खरीदना पड़ता है। वो
कितने का मिलता है आपको पानी? 50 का, 100 का, या 10 किलो तो 1000, 1200 का, 1500 का मिलता है एक दिन में। हाँ। ये किस तरह आप, अल्लाह ही आपको, फिर अल्लाह ही गुजारा करवा रहा है आप? रहा है वही चला रहा है गाड़ी, जैसे भी चला रहा है। हम तो बहुत परेशान हैं। इतनी महंगाई, हर कुछ दिन में पेट्रोल और ऊपर चला जाता है और चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जा रही हैं, माल ही कहाँ हो रहा है, महंगे की वजह तो माल भी नहीं ला सकते, इतनी आमदन होती नहीं है, परेशान हैं बस, और क्या करें। और है भी आप मोहल्ले के अंदर है, यहाँ पे तो इतना इनकम भी नहीं होता। यहाँ तो इनकम नहीं होता, 300-400 ही होते हैं। 400, 500, कभी 600 का भी हो जाता है, यही हो रहा है। ये मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ कि ये आलम है और ये है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कब से यहाँ पे यही हाल है कि पानी आप लोगों को बाहर से खरीद के पीना पड़ता है? हाँ, पानी बाहर से खरीद के पी रहे हैं। 1-1.5 साल हो गया, ना गैस आ रही है, ना बिजली आ रही है, ना पानी आ रहा है। इतना परेशान हो गए हैं। बाहर से खरीदना पड़ता है आपको? बाहर से खरीदना पड़ रहा है। कितने का पड़ जाता है आपको पानी? 5000 का ही पड़ जाता है। अच्छा, आप बड़ा टैंकर डलवा देती है 5000 का, तो वो महीना 5000 का एक महीने में थोड़ा ही, एक हफ्ते चलता है। 5000 का एक हफ्ते चलता है, तो फिर अगले हफ्ते दोबारा 5000 का? जी, फिर 5000 का। तो ये एक महीने के अंदर तो आपका बहुत खर्चा हो जाता होगा। बहुत खर्चा ज़्यादा, बहुत परेशान हो रहे हैं। खाने पीने के लिए नहीं है और इसके लिए देना पड़ रहा है। और बिल आपके प्रॉपर सब बिल आ रहे हैं? हाँ, सब बिल आ रहे हैं। और गैस का बिल भी पे कर रहे हैं आप लोग? गैस का भी हम हर महीने पे करते हैं। खाने को हो या नहीं हो, पहले बिल भरते हैं। जब सुबह सुबह उठती होंगी, आप देखती होंगी गैस नहीं है, पानी का नल खोला, पानी भी नहीं है, फिर बंदा मशीन चलाने के लिए देखे तो बिजली भी नहीं है, ये अंदर से फिर तो सिर्फ बददुआएं ही निकलती होंगी आपकी। जाहिर है बददुआएं निकल रही हैं। टेंशन दे रखा है, इस कदर बददुआएं दे रहे हैं, नमाज पढ़ने में बददुआएं दे रहे हैं। अजाब हो गया है जी। आपको लगता है कि हुकूमत को, आप और हमारी हुकूमत को किसी किस्म की फ़िक्र है? आपको लगता है वो सोचती भी है कभी? नहीं, कोई फिक्र नहीं है। यहाँ काउंसलर जमील भाई के पास गए, उन्होंने यूँ हाथ खड़े कर दिए। कहने लगे कि भाई हमारे बस का नहीं है, हमने बहुत कोशिश कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। ये इस वक्त हम आपको बता रहे कि हम लोग कहाँ से शुरू हुए थे, वहाँ से शुरू हुए हैं और पूरा इलाका विज़िट करते करते हम आए हैं। और इस वक्त मैं आपको दिखाऊँ, अगर घर नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो ये घर हैं, आप जो जितने भी घर हैं वो प्रॉपर, अगर मैं आपको मीटर दिखाऊं, जो गैस का मीटर इस वक्त लगा हुआ है, बिजली का मीटर, गैस का मीटर, अब ये लाइन से आपको गैस के मीटर नज़र आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, ये लाइन से गैस के मीटर लगे हुए हैं यहाँ पे। और मैं, इसका मतलब ये होता है बिजली का मीटर लगने का, गैस का मीटर लगने का, कि इस इलाके में लाइंस, मीटर सब लगे हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने अभी नोट की है। सर थोड़ा सा अगर आप लोग हटे, बच्चे हटना। अच्छा, ये नज़र आ रहा है, ये देखिए, इस तरह के जो पाइप्स होते हैं ना, इस तरह के जो पाइप्स होते हैं, बेसिकली वो शो होता है कि जो है वो पानी की लाइंस डली हुई है। और अंदर भी हमें नज़र आया, अभी एक और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये ऐसे नज़र आ रहे होते। अब ये भी देखिए, लाइंस प्रॉपर लगी हुई है, ये गैस की लाइन है, प्रॉपर लाइंस जो है वो यहाँ पे लगी हुई है। अब ये पानी की लाइन है, इस वक्त जो आपको दिखा रही हूँ, ये पानी की लाइन है जो नज़र आ रही है। फिर ये एक और लाइन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये लाइन जो लगी हुई है पानी की लाइन है। फिर ये बिजली का मीटर नज़र आता है। फिर आगे आपको दिखा रही हूँ मैं, ये गैस का मीटर है। यानी कि गैस, पानी और बिजली, तीनों चीज़ों की यहाँ पे कागज़ात के अंदर लिखा हुआ है कि ज़मान टाउन कोरंगी के अंदर जो है वो, जी जनाब, इतने इतने बिल देने, क्योंकि हमने यहाँ पे इतनी इतनी लाइंस डाल दी है, लेकिन उसके बदले आप इनको क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप इनको क्या चीज़ें दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इनको वो चीज़ें मिल नहीं रही। अच्छा जी, अब हम दोबारा से आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए। ये बच्चे देखें और ये आप पका रही हैं, ये देखें। अच्छा, मुझे आप बताएं क्या खाना बना रही हैं आज आप? मैंने कड़ी बनाई है, चावल बनाए। कड़ी चावल बनाया तो आपने, वैसे बहुत अच्छा है, कड़ी चावल बनाया है। ये आपका किचन है? जी, किचन है। और ये आपके चूल्हे? जी। गैस नहीं होता? गैस है ही नहीं बिल्कुल भी, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम इसी पे, छोटे बच्चों के साथ। गैस नहीं आ रहा। ये ज़रा इसकी, मुझे ये धुआं निकल रहा है, ज़रा तस्वीर, बच्चा है आपके हाथ में, इसको अगर हम, हाँ, ये तो आपके चावल। अच्छा, ये आँच आपको कम करनी पड़ेगी मुझे लगता है, रोज़ाना इसी तरह कोयले लगा के? जी, रोज़ बना रही हूँ। हालत देखें हमारी, रोज़ यही हमारा काम है, लकड़ियाँ बनाना तीनों टाइम। और ये लकड़ियाँ पर में परेशानी होती है, सुबह में बच्चे पढ़ने जाने होता है, शौहर को जॉब पे जाना होता है, इतना शॉर्ट टाइम में इतना सारा करना पड़ता है, और छोटी बच्ची के साथ बहुत परेशान है हम, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब आपने मुझे बुलाया तो है,
अच्छा ये किचन है। वैसे मुझे कहना पड़ेगा, मुझे आपका घर अच्छा लग रहा है। अच्छा बाबा मुझे बताइए, क्या बना रहे इस वक्त, आप क्या बना रहे हैं? दाल। आप दाल बना रहे हैं? कौन सी दाल बन रही है? चने की। चने की दाल बन रही है। अच्छा, तो ये आपके पास ये इस बल्ब में आपको नजर आ जाएगा सारा? हाँ, अभी तो बच्ची चली आएगी, नजर क्या आएगा? मोबाइल से दाल बन जाएगी। तो उस दाल में अगर नमक तेज हो गया तो? कैसे तेज होगा नमक? कैसे होगा ये बताओ। चलो मैं होती तो हो जाता। हमें अंदाजा है ना। मैं होती तो मेरा नमक तो हमेशा तेज हो जाता। जो हाथ का फर्क होता है ना, वो तो बहुत बड़ा फर्क होता है। आप कितने टाइम से बना रहे हैं? कितने टाइम से बना रहे हैं खाना? खाना तो हम बचपन से बनाते अपनी माँ के टाइम से। जब बच्ची नहीं, जब भी आते। और ये पानी आ रहा है इसमें अभी? ये एक बूंद भी नहीं आती पानी की? मेन लेन में नहीं आएगा तो नलकों में कहाँ से आएगा? जब मेन लेन में आएगा तो नलकों में आएगा ना। यहाँ का मेन लेन में ही पानी नहीं है, वहाँ मोटर रख के भी चला लो जब भी पानी नहीं है। आपको कैसा महसूस हो रहा है 1971 में आके? 1971 में 26 में है ना, लेकिन हम लोगों के पास जो सहूलत है वो तो पता है क्या, जिसने शुरू से करा है ना उसके लिए तो थोड़ा मसला कम है। अब जिन्होंने नहीं करा उनके लिए मसला बहुत है। नई नस्ल जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के लिए बड़ा मसला है। आप लकड़ी नहीं जला सकोगी, हम लकड़ी जल ली है। जलने की बू तो आएगी लकड़ी की, मगर धुआं नहीं आ रहा है आपको। तो ये आपने ऐसा क्या किया है? ये फन है, अपना फन होता है चलाने का। मुझे आज ऐसा लगता है ये तलाश में हम दिखा रहे हैं कि लकड़ी तो जल रही है लेकिन लकड़ी का धुआं नहीं। वैसे जो बात है आप ज़रा करीब से दिखाएं, सच में लकड़ी का धुआं जो है वो इतना नहीं। आई थिंक आपने लकड़ी अच्छी वाली, कोई सी भी लकड़ी लिया उसमें क्या है। तो आपको ये बताइए आपको कैसा लगता है ये जब आप देखते हैं कि आज भी 1971 का दौर वही है, आज भी यही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है? पता क्या, 71 का दौर पहले भी था और अब भी, और आंदा भी ऐसे ही रहेगा। क्योंकि यहाँ के जो है ना, जब घर का बड़ा ख़राब होगा ना तो घर खुद ब खुद ख़राब होता है। अच्छा, एक तरफ तो जहाज़ है। जहाज़ वाली नहीं है यहाँ, जहाज़ वाली कोई सियासत नहीं है, नोट वाली सियासत है। नोट वाली सियासत है, तो यही चल रहा है। सभी यही चल रहा है। कौन सा चल रहा है बताओ मेरे को। ये बताएं कभी हमने इस कोरंगी के अंदर पानी की तंगी नहीं देखी। अच्छा, नहीं देखी पहले? कभी भी तंगी नहीं देखी जितनी अभी 4-5 साल से हो रही है। यहाँ नलका खोलो पानी 24 घंटे पानी था। आप मुझे बताइए, पहले इसका मतलब आप कह रही हैं पहले यहाँ पे इतना बुरा हाल नहीं था जितना अब हुआ भी नहीं था। अब इंतहा से ज़्यादा बुरा हाल है। इसको तकरीबन बिल्कुल गांव देहात से बदतर कर दिया है। इस इलाके को तो ऐसा कर दिया कि यहाँ के लोग और बल्कि गांव देहात में चले जाएं। आप गांव देहात जाके देख लो कितने अच्छे शहर कर दिए। वहाँ की हुक्मरान भी तो कुछ कर रही है। यहाँ तो ना खाने भी नहीं छोड़ा, ना किसी काबिल नहीं छोड़ा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें पागल कर दिया। वोट ले लेते हैं, अपने काम निकल देते, पीछे जाते। गटरों की लाइन आपने देखी है, घरों की कंडीशन आपने देखी है। लोग हंडिया रोटी से पूरा करेंगे या किस किस चीज़ से पूरा करेंगे? पानी की टंकियों के पैसे दो, सिलेंडरों के पैसे भरो, किस किस चीज़ के? बैटरियाँ लगा लो, सोलर लगा लो, ये कोई हल थोड़ी है। जिस तरह से तुम लोग वोट लेने आते हो उस तरह से देखने तो आया करो मेले के इलाकों के किस तरह के हालात हैं। गरीब आवाम क्या क्या करेगी? बच्चे पाले इस टाइम में, या तुम लोगों को बिल भरते रहे, बिल इतने भेज देते हो कि बेइंतहा के बिजली आ रही है, बिल किस चीज़ के आ रहे हैं? गैस आ नहीं रही, बिल किस चीज़ के आ रहे हैं? पानी आ नहीं रहा और बिल आ रहे हैं। पानी के भी बिल आ रहे, नहीं देते। अब यहाँ की आवाम फाड़ देती है, झूठ नहीं बोलूंगी, फाड़ देती है। क्यों भरेगी जब पानी नहीं दे रहे, बिजली नहीं दे रहे, गैस नहीं दे रहे, क्यों देगा? 24,000 का बिल है। ये आपका गैस का बिल है, और गैस का बिल है, ये देखिए गैस का बिल है। अंदर आग जल रही है और इस वक्त ये गैस का बिल है। और बाकी अगर कोई है ना, कोई साहिब हैसियत है तो वो लाजमी सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा है। क्या करेगा? जो धुएं के आगे नहीं बैठ सकता वो सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा है। 2 दिन में 3 दिन में सिलेंडर खत्म हो जाता है। गवर्नमेंट दे रही है वो पैसा सारा। पोलियो के कतरे पिलाने तो आ जाती है बच्चों को, बाकी हालत देख रही है गवर्नमेंट। ये पता है इस घर में इतने बच्चे, कतरे लाजमी पिलाने। अरे ये भी तो देखो, आवाम खाएगी भी तो। कतरे पिला के तो पोलियो से बचा लो। वैसे माजूर कर दिया तुमने आवाम को कितना, तो और कितना माजूर करोगे? बिल्कुल लूला कर दो, हाथ पैर कटवा के बिठवा दो आवाम की, तुम्हें वोट डालती रहेगी बस बैठ के एक जगह। सही बता रही हूँ मैं? तो वो बता रही है जो हम और आप तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन आप वो बता रही है। लेकिन आपकी बात में बहुत एक, और मैं बात से भी डरी कि कोई सुनेगा, सुने तो सुने, फायरिंग कर दे मेरे ऊपर, मार दे मुझे गोली, मुझे इससे भी डर नहीं लगता। सही बता रही हूँ मैं। लेकिन ये हकीकत बात है कि देखो, गैस नहीं है हमारे यहाँ, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तीनों चीज़ नहीं है। जब तीनों चीज़ नहीं है तो हम लोग गुजर बसर कैसे कर रहे हैं? ये तो खुद सोचना चाहिए, आना चाहिए, देखना चाहिए। अभी हमें गैस का बहाना देके और जो है ना जलसे में ले गए, हम चले गए। इतने परेशान थे कि हमें पता ही नहीं था। पानी की बोतलें पकड़ा दी, थैलियाँ पकड़ा दी, गैस के नहीं जाना है। हम चले गए, हमारा पता चल रहा है कि जलसा हो रहा है। ले भाई तालियां बजाओ। मैंने तो बजाई भी, जब आ गई इतना खर्चा कर आ गई, टाइम दिया तो चल थोड़ी तालियां ही बजा लूँ। मैंने तो बजा भी दी वहाँ पर भी। कौन सी जमात थी बता सकती है कुछ? बताइए भैया, बता गए। अच्छा इशारा दे दे। अभी हुआ है कुछ दिन पहले, हफ्ता भर पहले हुआ है।
तो मैं निकाल दूँ। हफ्ता भर बात का था ये, इन्होंने बता दिया बहादुर, अब मैं तो निकाल दूंगी, कौन सी जबात। तो आपको कहा कि गैस के लिए लेकर जा रहे हैं, तो गैस के लिए नहीं आया ना, पानी आया ना गैस आया, हम चले गए फिर भी नहीं आया। तालियां भी बजा, हाँ बजा दी मैंने, तालियां भी बजा दी थी वहाँ पर। मैं तेज़ बहुत हूँ भाई, क्या करूँ, बजा दी मैंने, बोला आई हूँ इंजॉय कर लूँ। अब यहाँ आ गई तो थोड़ा इंजॉय यहाँ भी कर ली मैंने। अगर इंजॉय नहीं करेंगे तो दम घुट के मरना पड़ेगा। मैं तो खत्म हो जाऊंगी, मैं नहीं हो सकती, 2 बच्ची हैं मेरी। अल्लाह आपको और लंबी जिंदगी। यू आर सच अमेजिंग पर्सन। हाँ इंशाल्लाह। नहीं जी। अच्छा आप सर कुछ कह रहे थे, आप भी जलसे में गए थे? नहीं मैं नहीं गया था, बहन गई थी। अच्छा आप गई थी जलसे में? आप गई, आपको गैस के लाले दिए, तालियां नहीं बजाई? हमने तालियां नहीं बजाई थी, डर लग रहा था, हमने इन्होंने बजाई थी, हम ये पीछे बैठी हुई थी। तालियां बजाने में क्या डर था? ज्यादा तालियां बजाती ज्यादा गैस मिलता। वहाँ जा रहे धोखे से लेके गए गैस के चक्कर में कि गैस के कंपनी जाना है। वहाँ पे जाके पता चला कि ये जलसा हो रहा है, कि वहाँ पे बोले अब आप लोग बैठे हैं, अभी जाना है, जलसा खत्म होगा जब जाना। तालियां बजा के जाना। हाँ तभी हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, फिर हम लोग आ गए थे। अब दम की सिचुएशन आ गई है आप लोगों पे, और उस दम की जो है वो आप समझे कि दूर दूर तक अफवाहें फैल चुकी है कि ये हाल है। कितना आ रहा है बिल? हमारा आ रहा है 3460 रुपये का। अच्छा, और गैस आती है? गैस कहाँ आ रही है, वो चूल्हे लाए उससे चला रहे हैं भाई काम। चला रहे हैं इलेक्ट्रिक वाले? हाँ इलेक्ट्रिक वाले नहीं है वैसे, वो ये लकड़ियों वाले। लकड़ियों वाले। मैंने कहा बच्चा ये क्या लिया है? ये जैसे वो सिलेंडर में इस्तेमाल करते हैं तो डर डर के जो घर की हमारी फैमिली बहनें माँ ये डर डर के इस्तेमाल करती है। आग लग जाए, खुदा ना खासा धमाका हो जाए घर के अंदर, घर के अंदर धमाका हो जाए, ये कौन सी बता रहा है इसका? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा देखो हम इतने बीमार हैं, हादिस भी है, शुगर भी, और हम सारे दिन हम भूखे बैठे रहते हैं घर में। हमारे घर में गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करें? पैसे भी नहीं होते कि हम रोटियाँ मंगा लें, वो खा लें। ये देखो ना हाथ चल रहा ना पेट चल रहा, ये भी छोड़ो ना। आपका टूट गया था? फालिश हो गया, 8 महीने से पड़ी हुई मैं, और मेरे को शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है बहुत ज़्यादा, और मैं सारे दिन भूखी बैठी रहती हूँ। शाम में बच्चे आते हैं फिर कुछ करते हैं। गैस बिल्कुल नहीं आती, नाम के लिए भी गैस नहीं आती। पानी भी नहीं आ रहा आपके पास? पानी भी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा पानी। पानी तो बच्चे भर के ले आते हैं, लेकिन गैस कहाँ से लाएं हम? सिलेंडर भी नहीं है, सिलेंडर इतना महंगा है, गैस इतनी भरवा नहीं सकते, रोज़ाना कहाँ से लाएं इतने पैसे? और ये इस वक्त हाल है और ये आलम है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम और आप यकीन माने इन लोगों के दरमियान जब हम मौजूद होते हैं तो कोशिश होती है कि थोड़ा बहुत हंसी मजाक इनके साथ मैं करूं, क्योंकि इतनी आंखें नम और दिल में जो दर्द लिए ये तमाम लोग एक फरियाद की नज़र से जो देख रहे होते, जब हम ये इनकी बात सुनते हैं तो यकीन माने हमारा सीना जो है वो भी फटने पर आ जाता है। जिस तरीके से ये जो है वो बात कर रहे होते, जिस तरीके से ये बोल रहे होते, इट्स नॉट ईजी। जैसे कि आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो है वो एक ही शहर के अंदर 2 तस्वीर के रुख है। 2 तस्वीर के रुख जनाब जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है कि मेरे राइट साइड पे अगर हम नज़र डालते हैं तो लाइन से जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, और ये बिल्कुल आप समझे यहाँ से शुरू हो रही है और एंड तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज़ है। अब आप लोगों को इस तमाम चीज़ का इल्म है कि एक फैक्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो उसमें पानी जो है वो कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कितना ज़्यादा यूज़ होता है उसमें। इस साइड पानी की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई किल्लत नहीं है, इन फैक्ट्रीज़ को तो पानी पहुँच रहा है। लेकिन मेरे अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखते हैं, ये एक और तस्वीर है जो इस वक्त मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे शहरी आबादी है, और ये वो आबादी है जो पानी की एक एक बूंद को यहाँ पर तरस रहे हैं, और आज से नहीं न जाने कितने सालों से ये अपनी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। रोज़ाना की बुनियाद पे होता यही है कि ना इन लोगों को पानी मिलता है, ना इन लोगों को गैस मिलता है, और ना इन लोगों को बिजली मिलती है। सिर्फ मिलते हैं तो जनाब हर पहली तारीख पर एक बिल, जो कि पानी का भी मिल जाता है, गैस का भी मिल जाता है और बिजली का भी मिल जाता है। हम कोशिश करते हैं कि इन लोगों के सामने, इन लोगों के साथ बैठकर इन्हीं के मसाइल आप लोगों के सामने लेकर आए कि जनाब ये वो लोग हैं जो रियल में आप लोगों को आपके तख्तों तक पहुंचाते हैं, और बदले में इनको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इनके साथ नाइंसाफ़ी करके इनको जो है वो इग्नोर किया जाता है। उसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ, किसी एक और गरीब की हम आवाज़ बनेंगे। टीम तलाश का मकसद यही है कि हम आप लोगों की जो है वो आवाज़ बने। आज मैं इसके ज़रिए जो है वो एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप अगर हमारे 365 के पेज पर जाएंगे और वहाँ पर टीम तलाश के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं या आपके इलाके में कोई मसला है, अगर आप चाहते हैं कि टीम तलाश जो है
वो आपके इलाके में आके आपके मसाइल को देखे, तो आप 365 के पेज पर जाकर हमें अपना मसला जो है वो बता सकते हैं। टीम तलाश आपके दरवाजे तक ज़रूर पहुँचेगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।